इजिप्ट के पिरामिड और इजिप्ट की ममीज को अब तक के इतिहास में की गई खोजों में सबसे बड़ी खोज माना जाता है। इजिप्शियन पिरामिड के रहस्यों को लेकर वैज्ञानिक और पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि एंशिएंट इजिप्ट की हिस्ट्री इतनी रोमांचित है कि उसके बारे में जितना जानोगे उतना ही उसकी रहस्यों की गहराइयों में खोते जाओगे। इजिप्ट में पिरामिड्स, ममीज और वहाँ के खजानों पर कई सालों से वैज्ञानिक रिसर्च करते आ रहे हैं और हर बार वहाँ कुछ न कुछ अद्भुत और रोमांचित बातें सामने आ रही है। इसीलिए प्राचीन इजिप्ट का इतिहास काफी दिलचस्प और अद्भुत है। तो आज के इस वीडियो में हम इजिप्ट की अब तक की सबसे बड़ी खोजों के बारे में बात करेंगे। फैक्ट हाउस के इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। आपको बता दें कि ज्यादातर विद्वान प्राचीन मिस्र की सभ्यता को ही अन्य प्राचीन सभ्यता के मुकाबले ज्यादा महत्व देते हैं और इसका कारण है कि इस सभ्यता के प्रमाण इतनी मात्रा में पाए जाते हैं जो कि दूसरी किसी भी सभ्यता के नहीं पाए जाते। और इस सभ्यता की खास बात यह है कि ज्यादातर रिसर्च में जो प्रमाण मिलते हैं वो लगभग सुरक्षित ही पाए जाते हैं, यानी उसकी कंडीशन काफी अच्छी होती है। मिस्र के विशाल पिरामिड, स्फिनिक्स, प्राचीन मंदिर, समाधियां, मम्मी और अभिलेख आज भी सुरक्षित है और मिस्र की प्राचीन सभ्यता के गौरव की याद दिलाते हुए संसार को आश्चर्यचकित कर रहे हैं। वैसे तो लगभग 4300 वर्ष ईसा पूर्व के मिस्र में राजवंश की स्थापना हुई थी, लेकिन इसके बाद 3400 वर्ष ईसा पूर्व से हमें मिस्र का क्रमबद्ध इतिहास उपलब्ध होता है। एंशिएंट इजिप्ट और दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी और रहस्यमयी खोजों में सबसे पहला नाम आता है इजिप्ट के पिरामिड का, क्योंकि इजिप्ट के पिरामिड प्राचीन अजूबों में से एकमात्र ऐसा अजूबा है जो कि पिछले 4500 सालों से भी ज्यादा समय से कुदरत की मार को झेलने के बाद भी अपने अस्तित्व को बनाए खड़ा है। और पिरामिड पर सालों से खोजबीन की जा रही है, लेकिन इसको किसने, कैसे और क्यों बनाया था, ये सवाल आज भी अनसुलझाई है। पिरामिड पर की गई एक लेटेस्ट रिसर्च से पता चला कि पिरामिड के दरवाजे के ऊपर एक सीक्रेट चैम्बर भी मौजूद है और इस खोज के लिए उन्होंने इंफ्रारेड थर्मोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, 3D सिमुलेशन और कॉस्मिक रे रेडियोग्राफी जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया है और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट। वैसे तो ये प्रोजेक्ट 2019 में ही शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना के चलते इसे रोक दिया गया था। इस प्रोजेक्ट से उम्मीद की जा रही है कि इससे पिरामिड के और भी रहस्यों को उजागर करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा 2012 में की गई एक खोज में कुछ ऐसा मिला जिसे जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इजिप्ट के कायरो से नॉर्थ ईस्ट में एवरिस्ट नाम के सिटी में खोजबीन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे हाथ के पंजे मिले जो कि साइज में बहुत ही बड़े थे और एक दो नहीं बल्कि 16 पंजे मिले हैं। और उसकी खास बात ये थी कि वो सारे राइट हैंड के थे। खोजबीन के दौरान वहाँ 4 गड्ढे किए गए थे, जिसमें से 2 गड्ढों में से एक एक पंजा मिला और दूसरे 2 गड्ढों में से 14 पंजे मिले। और इसके रिसर्च से पता चला कि ये 3600 साल पुराने हैं। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर मैनफ्रेड बेतक का कहना है कि इस पंजों में से कुछ बड़े तो कुछ काफी ज्यादा बड़े हैं और उनका मानना है कि इन पंजों को गोल्ड के बदले राजा को दिया जाता होगा, जिसमें सैनिक दुश्मन का कटा दाहिना हाथ राजा को पेश करते थे और बदले में उन्हें सोना मिलता था। सिर्फ दाहिना हाथ ही काटने के बारे में बेतक का कहना है कि उससे पीड़ित की गिनती करना आसान हो जाता था और उससे दुश्मन की ताकत छीनने का प्रतीकात्मक उद्देश्य भी पूरा हो जाता था, यानी उससे ये साबित होता था कि दुश्मन की शक्ति उससे छीन ली गई है। दोस्तों, पिरामिड के बाद इजिप्ट में जो सबसे बड़ी और रहस्यमयी खोज मानी जाती है वो है किंग तूतनखामन की मम्मी, जिन्हें किंग तूत से भी जाना जाता है। और वो प्राचीन मिस्र के सबसे अय्याश और क्रूर राजा माने जाने वाले राजा आखेनातन के बेटे थे। लेकिन किंग तूतनखामन अपने पिता आखेनातन से काफी अलग और सही विचारधारा वाले राजा थे, जिसकी वजह से वो प्राचीन मिस्र के सबसे लोकप्रिय राजा बन गए थे। उन्होंने 1333 ईसा पूर्व से 1323 ईसा पूर्व में अपनी मृत्यु तक, यानी उन्होंने करीबन 9 साल तक ही शासन किया था और वो केवल 9 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे, यानी उनका
जीवन काल केवल 18 साल का ही था, लेकिन उनकी लोकप्रियता आज भी चर्चा में है। साल 1922 की 26 नवंबर को तूतनखामन की कब्र की खोज ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने की थी और वहां से काफी मात्रा में सोने के आभूषण, मूर्तियां और कई सारी बेहद कीमती कलाकृतियां भी मिली थी, जिसमें एक 10 किलो सोने का मुखौटा भी शामिल था। इजिप्ट के इतिहास में अब तक की गई मम्मी की खोजों में से किंग तूतनखामन की मम्मी सबसे अच्छी कंडीशन में पाई गई थी, क्योंकि जब उनके ताबूत को खोला गया तो उनके चेहरे के पास मौजूद फूलों का रंग और उसकी खुशबू वैसे का वैसा ही था, जो कि सबसे चौंकाने वाली बात थी। दोस्तों, इजिप्ट के पिरामिड के रहस्यों पर, किंग तूतनखामन की मम्मी और उससे जुड़ी रहस्यमयी बातों पर हमने डिटेल में वीडियो बनाई है। इसके अलावा इजिप्ट के पूरे इतिहास पर भी वीडियो बनाई है। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे एक बार जरूर देखना। इसी साल की शुरुआत में की गई एक खोज में खोजकर्ताओं को एक ऐसी मम्मी मिली है जो कि इतिहास की सबसे पुरानी मम्मी बताई जा रही है। इजिप्ट की राजधानी काहिरा के पास प्राचीन मकबरे की खोज की गई, जिसके अंदर मिली मम्मी तकरीबन 4300 साल पुरानी बताई जा रही है। खोजकर्ता जाही हवास ने बताया कि जो मम्मी मिली है वो हेकासिप्स नाम के शख्स की है, और खास बात यह है कि ये मम्मी करीब करीब पूरी मिली है, जबकि पुरानी खोजों में पूरी मम्मी मिली हो ऐसा बहुत ही कम देखा गया है। इसके अलावा दूसरी एक खोज में 2300 साल पुरानी मम्मी मिली, जो कि एक 15 से 16 साल के लड़के की है, और मम्मी के ताबूत में कई चीजें ऐसी मिली जिसे देखकर खोजकर्ता दंग रह गए। आर्कियोलॉजिस्ट को ताबूत में सोने का मास्क, मम्मी के मुंह के अंदर सोने की जीभ और सीने में सोने का दिल मिला है। इसके साथ ही ताबूत में 21 तरह के 49 ताबीज भी मिले हैं, जिसमें से कुछ ताबीज शरीर के ऊपर और कुछ शरीर के अंदर मिले हैं। मम्मी के अंदर मिले ताबीज का पता लगाने के लिए कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन का इस्तेमाल किया गया था। इजिप्ट के लोग बिल्लियों को ज्यादा मानते थे, इसीलिए वे लोग बिल्ली की भी मम्मी बनाते थे। तो ऐसी ही एक खोज में एक ही कब्र में से 12 बिल्लियों की मम्मी मिली थी, और साथ ही कई सारी लकड़ियों से बनी बिल्ली के स्टैच्यू भी मिले थे, क्योंकि प्राचीन इजिप्ट के लोग बिल्लियों को काफी पवित्र मानते थे। इजिप्ट में बिल्लियों की पूजा भी की जाती थी और देवी बेस्टस को बिल्लियों की देवी के रूप में पूजा जाता था। प्राचीन इजिप्ट की मान्यता के अनुसार अगर कोई बिल्ली किसी का रास्ता काट लेती थी तो उसके पूरे परिवार को शौक मनाने के लिए अपनी आईब्रो को मुंडवाना पड़ता था। दोस्तों, इजिप्ट के गिजा में स्थित पिरामिडों के वर्करों के बारे में और पिरामिड बनाने के लिए पत्थर कैसे लाए जाते थे उसकी जानकारी को एक कागज में लिखा जाता था, जिसे पेपिरस नाम के एक पेड़ से बनाया जाता था, और उस कागज को भी पेपिरस ही कहा जाता है। तो ऐसे ही कई सारे पेपिरस आर्कियोलॉजिस्ट को साल 2013 में इजिप्ट के वादी अल जरब की गुफा में मिले थे। खोजबीन के दौरान वहां से पेपिरस की एक डायरी मिली थी, जिसे डायरी ऑफ मेरर कहा जाता है, जिसमें द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा से जुड़ी कई सारी जानकारी लिखी गई थी, जो कि किंग खुफू के शासन काल में लिखी गई थी, और वो डायरी तकरीबन 4500 साल पुरानी बताई जा रही है। और उस वक्त के राजा खुफू के लिए बनाया गया द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा भी 4500 साल पुराना ही है। उस डायरी में बताया गया है कि कैसे हजारों वर्कर ने मिलकर लाखों टन चूना पत्थर को पिरामिड वाली जगह तक पहुंचाया था, और चूना पत्थर को लाने के लिए नील नदी का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे बोट के माध्यम से पत्थर को लाया जाता था। इस डायरी ऑफ मेरर की खोज को इजिप्शियन आर्कियोलॉजिस्ट जाही हवास ने 21वीं सदी की इजिप्ट की सबसे महान खोज बताया है। तो ऐसे ही इजिप्ट में कई सारी खोजबीन सालों से चलती आ रही है, और आज तक इजिप्ट में से कई सारी रहस्यमयी और अद्भुत चीजें खोजी गई है, और ये खोजबीन आज भी जारी है। तो दोस्तों, प्राचीन इजिप्ट के ऐसे ही और भी रहस्यमय वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करें, जिसमें आपको इजिप्ट के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में बताई गई है। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।